जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पाठ करते समय, मंत्र जाप करते समय बड़ी बड़ी उबासियाँ क्यों आती हैं, आँखों से आंसू क्यों आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दें कि अगर आप अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला या अभिमंत्रित आसन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कृपया फ़ोन ना करें। अगर आपको स्फटिक माला, कमलगट्टे की माला, हकीक की माला, कोई भी किसी भी प्रकार की आपको माला अगर अभिमंत्रित की हुई माला चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप भाग्य स्टोन, भाग्य रतन जो होते हैं, जेम्स स्टोन, अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो रतन आपको दिए जाएंगे वो पूरी तरह से लैब टेस्टेड होते हैं। आपको लैब टेस्टेड का सर्टिफिकेट भी साथ में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अगर आप जेम्स स्टोन चाहते हैं, पुखराज, मानिक, रूबी, पन्ना, सुच्चा मोती, कोई भी रतन अगर आप चाहते हैं या कोई उप रतन आप चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग रतन प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, भगवती की आराधना की जाती है या इष्ट देव की आराधना की जाती है तो होता क्या है कि शुरुआत में तो आपका मन नहीं लगता, ध्यान आपका नहीं लगता। आप 5 मिनट भी अगर बैठते हैं मंत्रोच्चारण करने के लिए तो वो भी आपको बहुत अधिक लगता है। आप जब मंत्रोच्चारण करने के लिए बैठते हैं और आपके गुरु अगर आपको बोलते हैं कि आपने 11 माला इस मंत्र का उच्चारण करना है, तब आपका ध्यान नहीं लग पाता। आपका ध्यान इसी बात की तरफ रहता है कि 11 माला हो गई या नहीं हुई, अभी 1 माला हुई है, 2 माला हुई है। आपका ध्यान केवल गिनने में लगा होता है ना? गिनने में लगा होता है, जिसके कारण आप मंत्र उच्चारण का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आप बैठकर टाइमर लगाकर बैठ रहे हैं तो आपको ऐसे लगता है बहुत देर हो गई मुझे बैठे हुए, लेकिन जब आप टाइम देखते हैं तो भी 5 मिनट 10 मिनट ही हुए हैं आपको बैठे हुए। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि जब आप पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तब आपका जो मन है उसमें स्थापित नहीं हो पाता, लग नहीं पाता। आपको बार बार मन करता है कि बस मैं थक गया, मैं उठ जाता हूँ, ऐसा आपको बार बार लगता है। तो इसका कारण ये होता है कि इंसान जब भक्ति मार्ग पर चलना आरंभ होता है उससे पहले उसने बहुत से ऐसे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से वो भक्ति की तरफ अग्रसर नहीं हो पाता, भक्ति में उसका ध्यान नहीं लग पाता। और जब ध्यान लगना शुरू होता है तब उसे उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मन एकाग्र होना आरंभ हो जाता है। आपने 11 माला करनी है, आप गिन रहे हैं, 2 3 4 5 माला जब होती है उसके बाद आप गिनना भूल जाते हैं। आपका मन इतना ज़्यादा माला उच्चारण में ही लग जाता है, माला जपने में लग जाता है कि आपको याद ही नहीं रहता कि अब मैंने आगे भी गिनना है। तो जब आपका मन पूरी तरह से एकाग्रित होने लगता है, आपके मन के अंदर से जब मैल निकलना शुरू हो जाता है, तब आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आँखों से आने शुरू हो जाते हैं। आँखों से आँसू जो आने शुरू हो जाते हैं तो समझिए कि आपके अंदर की जितनी भी विकार थे, आपके अंदर जितनी भी मलिनता थी, वो आँसुओं के रूप से बाहर आ रही हैं। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव सोच थी, नेगेटिव एनर्जी थी, वो उबासियों के ज़रिए बाहर आ रही है। ये हकीकत होती है उबासियाँ और आँसू आने की। तो धीरे धीरे जब आप पूजा पाठ में, भक्ति में और भी ज़्यादा रमने लगते हैं तो समय ऐसा आता है कि आपको बिल्कुल भी ये उबासियाँ आना, आँखों से आंसू आना, पैर सुन्न होना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है।
उस समय आप घंटों बैठकर भी पूजा पाठ कर लेते हैं, मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, उस समय आपको उबासियाँ नहीं आती, उस समय आपको आँखों से आँसू नहीं आते, क्योंकि आपके अंदर की जितनी भी मलिनता थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपका मन शांत हो चुका है। आप गौर करके देखिएगा कि जब आपको शुरुआत में उबासियाँ आनी शुरू हुई, आँखों से आँसू आने शुरू हुए, आपको ऐसा लगना शुरू हो गया कि मुझे नींद आ रही है ना? तो उसके बाद जब आप अपने आसन से उठते हैं, तो आपको बहुत ही हल्का-सा महसूस होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, मैं संतुष्ट हूँ अपनी पूजा करके, लेकिन उससे पहले आपको ऐसा नहीं लगता था। उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आँखों से आँसू आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर शक्ति जो है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। और जब शक्ति आपके अंदर जागृत होनी आरंभ होती है, तब आपके अंदर की जो मलिनता है, आपके अंदर के जो विकार हैं, वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं आंसुओं के ज़रिए और उबासियों के ज़रिए, और आपको फिर शांति का अनुभव होने लगता है। आपको पूजा पाठ करके आपको पूरी खुशी, पूरा संतुष्टि आपको होनी शुरू हो जाती है कि हाँ, मैंने जितना पूजा पाठ किया, मैं उस पूजा पाठ से संतुष्ट हूँ। आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, आपका मन लगना शुरू हो जाता है पूजा पाठ में, मंत्र उच्चारण में। आप के जो पाठ करने की अवधि है वो भी बढ़ जाती है। पहले आपको 5 मिनट बैठना भी बहुत मुश्किल लगता था, अब आप घंटों बैठकर भी पाठ कर लेते हैं, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। तो धीरे-धीरे आपको उबासियाँ आनी और आँखों से आँसू आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। उस समय क्या होता है कि आपके अंदर पूर्ण रूप से शुद्धता हो जाती है। आपका मन पवित्र हो जाता है, आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है, और आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा को समर्पित हो चुकी होती है। इसलिए आप घंटों बैठकर भी पूजा पाठ कर लेते हैं, ना कोई उबासी, ना कोई आँखों से आँसू, बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता। यहाँ तक कि आपको ये भी अनुभव नहीं होता आप साँस भी ले रहे हैं या नहीं। आपको अपने शरीर का अनुभव नहीं रहता। आपको ये भान ही नहीं रहता कि हाँ, ये हमारा शरीर है। आप ऐसे लगता है जैसे अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं। आप साँस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको नहीं याद रहता। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो कोशिश करना, जब आप पाठ करने बैठेंगे तब आप लंबी-लंबी साँसें लेना, अपनी साँसों पर ध्यान देना, और जब आपका ध्यान पूरा लग जाता है, आप पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो जाते हैं, तब आपके जो लंबी-लंबी साँसें आप ले रहे थे, वो कब छोटी-छोटी साँसें बन गई आपको पता ही नहीं चलता। किसी के भी कहने पर यकीन करने की बजाय आप उस पर प्रैक्टिकल करके देखिए, आप उस पर रिसर्च करके देखिए, क्या वास्तव में ऐसा होता है? अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपनी साँसों का भी भान नहीं रहता, करके देखिए। लंबी-लंबी साँसें लीजिए जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि कब आपकी लंबी-लंबी साँसें छोटी-छोटी साँसें बन गई, आपको पता ही नहीं चला। और जब आपको पता नहीं चला कि साँसें छोटी हो गई हैं, उस समय आप पूरे रूप से एकाग्रचित्त हो चुके होते हैं। वही असली पूजा पाठ करने का फल आपको मिल पाता है उसी समय। ठीक है? तो जब आपके साथ ऐसा होना आरंभ हो जाए कि आपकी आँखों से आँसू आ रहे हैं, आपके बहुत बड़ी-बड़ी उबासी आ रही हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? अपने पूजा पाठ को और भी अधिक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत कर चुके हैं। आपके अंदर शक्तियाँ जागृत होनी आरंभ हो गई हैं, इसलिए आपकी आँखों से आँसू आने शुरू हो गए हैं, आपके उबासियाँ आनी शुरू हो गई हैं, आपके पैरों में झनझनाहट शुरू हो गई है। आपके कानों में कू कू की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। आप गौर कीजिएगा कि एकदम ऐसे लगता है जैसे कान बंद हो गए हैं। जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे कान बंद हो गए हैं। आपको आवाज़ वो आनी शुरू हो जाती है जो नहीं आ रही होती है। कभी आपको समुद्र के लहरों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब शक्तियाँ जागृत होने के संकेत होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको चाहिए कि अपने पूजा पाठ को और भी अधिक बढ़ाना शुरू कर दीजिए।
ध्यान को एकाग्रित करना शुरू कीजिए। आप इस चीज़ पर फोकस मत कीजिए कि मेरी माला 11 माला हो गई कि नहीं हो गई, 21 माला हो गई कि नहीं होगी, मेरे गुरु ने मुझे बोला था 21 माला करनी है या 11 माला करनी है। आपने बादाम पास में रखे हुए हैं और बादामों के ज़रिए आप गिन रहे हैं कि कितनी माला हो गई, तो इसमें आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान जाप में नहीं है, आपका ध्यान इस बात में है कि मेरी माला कितनी हो गई, है ना। तो आपको करना क्या है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन तो करना है, लेकिन ये नहीं है कि आप एकाग्र ना हो। आप जब जब सुमेरु आता है तो पता चल जाता है कि ये सुमेरु आ गया है ना। तो आपने क्या करना है, पूरे एकाग्र होके अपनी माला का जाप करना है। जब सुमेरु आ जाए तब आपने बिना आंखें खोले ही बादाम को या आपने कंचा या जो भी सामान आपने गिनती के लिए रखा हुआ है, बिना आंखें खोले उसे आगे कर दीजिए और अपना जाप करते रहिए, ताकि आपका ध्यान इस बात की ओर न जाए अब 5 माला रह गई हैं, अभी 3 माला रह गई है, इस ओर आपका ध्यान ना जाए, तभी आपको मंत्र उच्चारण का फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब भी आपको आंखों से आंसू आने शुरू हो जाए, तब आपने ये नहीं करना कि आपने रुमाल उठाया आंसू पोंछने आरंभ कर दिए या हाथों से आंसू पोंछने आरंभ कर दिए, है ना। तब आपने अपना पूर्ण ध्यान सिर्फ मंत्र की ओर रखना है। आंसू निकल रहे हैं तो निकलते रहे, आपको उससे क्या, आपका ध्यान सिर्फ पाठ में होना चाहिए, क्योंकि आप पाठ करने के लिए बैठे हैं, आंसू पोंछने के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि जब आप आंसू पोंछने लगते हैं ना, उसी समय जो मंत्र अपना कार्य आपके शरीर के अंदर कर रहा होता है, वो कार्य थम जाता है, रुक जाता है, तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए आपने क्या करना है कि आप जब मंत्र उच्चारण कर रहे हो, उबासी आ रही है आने दो, आंखों से आंसू आ रहे हैं आने दो, वो मंत्र आपके अंदर स्थित होकर जो कार्य कर रहा है उसे करने दो, उसे रोको मत। इसलिए आपने सिर्फ अपनी ज्ञान मुद्रा में बैठकर मंत्र उच्चारण अपनी माला से करते रहना है, ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। आंखों से आंसू आ रहे हैं, इस ओर ध्यान नहीं आपने देना। आपने बाद में उठने के बाद जब आपने मंत्र उच्चारण पूरा कर लिया, उसके बाद आपने इस बात का वार्ता भी किसी से नहीं करनी है कि मेरी आंखों से आंसू आते हैं। हाँ, आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा हुआ, लेकिन ये नहीं है कि आप उस चीज़ का चिंता ही आप करनी शुरू कर दे, है क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। चिंता नहीं करना है, आपने चिंतन करना है। जब आप उठ गए अपने स्थान से, आपने अपने गुरु से शेयर की बात कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब भी आपने चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय इसी मंत्र का उच्चारण आपने करते रहना है, ताकि वो मंत्र जो है हर समय आपके अंदर को अपने कार्य को करता रहे, आपके अंदर से मलिनता को हटाता रहे, आपका मन एकाग्र करे, आपका मन पूरी तरह से भगवती के या जो भी आपके इष्ट हैं उनके श्री चरणों में लगाए। तो आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे-अच्छे अनुभव हो रहे हैं, आपको इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। अगर आप माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं, उनका आप दर्शन पाना चाहते हैं, तो आपको उनके दर्शन भी माला जपते समय होने आरंभ हो जाएँगे। स्वप्न में तो होते ही हैं दर्शन, लेकिन माला जपते समय भी दर्शन होते हैं। जब आप अपने मन को एकाग्रित कर लेते हैं, आपको ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं, दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं, ठीक है। देवी देवताओं के तो दर्शन होते हैं, लेकिन परमात्मा के भी दर्शन होते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बहुत मैंने छोटी-छोटी और ज़रूरी जानकारियाँ आपको दी हैं, जिसका पता हर एक साधक को होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।